नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बहुत छोटा सा सूत्र हम लोग लेंगे, बहुत छोटा सा। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं सूत्र बोलूँगा, मतलब आप बताइएगा। द पेन विच इज़ येट टू कम कैन बी वर्डेड ऑफ। अगर किसी वर्ड का मतलब जानना है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। जो दर्द अभी आने वाला है वो हटा सकते हैं, मतलब नहीं है। पेन विच इज़ येट टू कम कैन बी वर्डेड ऑफ। उसको आप टाल सकते हो, जो पेन आने वाला है। बॉडेड का मतलब क्या होता है? टालना। उसको भगा सकते हैं आप। वो दर्द, वो तकलीफ़, वो सफरिंग जो आने वाली है, उसको आप हटा सकते हैं। अपने आप में ये केवल छोटा सा बात नहीं है, ये एक वरदान है, ये एक मिस्टिकल पावर है। बुद्ध जैसे लोग इसीलिए अपने बिहेवियर को परफेक्ट कर लेते हैं। पतंजलि योग सूत्र में 5 यम में से एक यम है हार्मलेसनेस, किसी को भी नुकसान न पहुंचाना, झूठ ना बोलना। अब ये सब चीज़ें बड़ी क्लीशे लगती हैं बचपन से ही, क्योंकि जो लोग हमको बोलते थे ना, ये किसी का नुकसान मत पहुंचाओ, झूठ मत बोलो, वो खुद वो काम करते थे, दूसरों को चीट करते थे। हमारे ही घर में हमारे पापा मम्मी चाचा चाची जो भी सीनियर से बड़े हैं, तो उनसे हमको भी समझ में आया कि बॉस चीट करो लेकिन बोलो कि चीट मत करो। लेकिन बुद्ध जैसे लोगों को समझ में आया, अगर हम चीटिंग और ऑनेस्टी का जो एक बार है, एक तरफ चीटिंग है एक तरफ ऑनेस्टी है, तो जितना चीटिंग की तरफ जाते हैं उतना ही फ्यूचर में पेन क्रिएट करते हैं। जैसे कोई शराब पीता है तो जो भी काम करेगा शराब पीने के बाद, जब तक वो नशे में रहेगा तो वो लड़खड़ाएगा, चोट खाएगा, और जितना होश में होगा उतना ही उसके एक्सीडेंट्स कम होंगे। द पेन विच इज़ येट टू कम कैन बी वार्डेड ऑफ। मेरी लाइफ में बहुत तकलीफ, बहुत सफरिंग थी। जब तक मैंने जनोगा नहीं समझा था, तब तक मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट हर रोज डांट खाता था मैं, हर दूसरे दिन मार खाता था मैं, और बेइज्जती तो दिन में 10 बार होती थी। उठो तब बेइज्जती, बैठो तब बेइज्जती, लेटो तब बेइज्जती, कुछ भी करो तो बेइज्जती होती रहती थी। बस माँ बाप के सामने आ जाओ बेइज्जती। पेन पेन और पेन। जनोगा आने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी लाइफ को ऐसा धो दिया। कोई कचरा था, जैसे किसी बॉडी में एकदम ऑयली स्लिपरी चीज़ रखी हो, और जरा सा चल रहा हूँ तो घिस फिसल रहा हूँ, चोट लग रही है, और जनोगा आई, साफ कर दिया। उसके तुरंत 2 दिन बाद जो पेन आने वाला था वो नहीं आया। इतना पेन और इतनी सफरिंग थी, मुझे लगता था बहुत सफरिंग तो होगी, भाड़ में जाए, मार तो खाएंगे, डांट तो खाएंगे, चलो मज़े करते हैं। लेकिन जनोगा आने के बाद मेरे को अचानक से लगा, अरे सफरिंग नहीं हुई, मैजिक आ गया मेरी लाइफ में। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद मेरे पास पावर, कंट्रोल, ढेर सारी ऐसी चीज़ें आना शुरू हो गई जो खाली मैं सपने में देखता था कि ऐसा शायद मुझे कभी मिले। जनोगा में 8 ऑब्स्टिकल टू सोल कॉग्निशन बताए गए, याद है कुछ? 8 ऑब्स्टिकल्स हैं। बॉडीली डिसेबिलिटी, जब शरीर में कहीं दर्द तकलीफ है। मेंटल इनर्शिया, मन में आलस, करेंगे यार बाद में करेंगे। रॉन्ग क्वेश्चनिंग, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये राइट क्वेश्चन नहीं है। आपको जब कोई सफरिंग होती है तो पूछो, आखिर ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा क्यों होता है, इन जनरल लाइफ में ऐसा क्यों होता है। रॉन्ग क्वेश्चनिंग पहचानना होगा। केयरलेसनेस, इसके पहले जब मैं कुछ पढ़ता था स्कूल के लिए भी, कॉलेज के लिए भी ना, तो एक पैराग्राफ में अगर एक सेंटेंस भी समझ में आ गया तो मिलता था, बाकी तो मैं लिख लूंगा। इतना बड़ा ब्लंडर। ये तो ऐसे है जैसे कि मैं बोलूं कि आंख बंद करके मैं गाड़ी चला लूंगा। आंख बंद करके अगर मैंने 4 मीटर, 10 मीटर गाड़ी हमने देखा, सामने कुछ नहीं, कोई नहीं है, और आंख बंद करके गाड़ी चला ली, उसके बाद तो गाड़ी चलाना पड़ेगा, उसके बाद तो एक्सीडेंट हो सकता है। केयरलेसनेस,
जिनोगा के बाद मैंने सेंटेंसेस को बहुत ही केयरफुली स्टडी करना शुरू किया, एक एक वर्ड, कॉमास, और अगर एक वर्ड मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ लेकिन लगता है क्लियर नहीं है तो मुझे और क्लियरली समझना था। मैं केयरफुल होना शुरू हो गया। उसके बाद एक लेजीनेस, ये मैंने देखी है सौरभ के अंदर में नहीं है। हर रोज़ सुबह वो ऑलमोस्ट 1 घंटे एक्सरसाइज कराता है लोगों को लाइव, हैबिट वाला। लैक ऑफ डिस्पैशन, जब हम किसी काम को करते हैं तो हम चाहते हैं लोग तारीफ़ करें और बुराई ना करें, वो है पैशन। हमको मज़ा मिले, तारीफ़ें मिले, बुराइयाँ ना मिले। इसका उल्टा डिटैचमेंट, उसी को बोलते हैं डिस्पैशन। तो अगर आपको काम करते करते उसके रिजल्ट से डिटैचमेंट नहीं है, लोग क्या कहते हैं, अगर डिटैचमेंट नहीं है तो वो एक ऑब्स्टिकल है। आपको डिटैच होना पड़ेगा, ये भी एक ऑब्स्टिकल है। नेक्स्ट बड़ा सेक्सुअल ऑब्स्टिकल है, एरोनियस परसेप्शन। सेक्स का एक पूरा जोन है हमारे ब्रेन में, दलदल है, जैसे ही उसमें ज़रा सा गए डूबने लगते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, जब कोई सेक्सुअल चीज़ देखते हैं हमारी बॉडी में वो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो नॉर्मली सोए रहते हैं, भूकंप वाले केमिकल निकलते हैं। इसलिए इसको ऑब्स्टिकल कहा गया है। एरोनियस मतलब आपके अंदर में जो सेक्स पैदा करने वाले जो सेंसेशंस हैं, परसेप्शन, आपस में हम एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन वहीं किसी लड़की को देख लिया कम कपड़ों में, तो वो इरोनियस परसेप्शन है। उस लड़की ने कुछ नहीं किया फिर भी हमारे लिए वो इरोनियस परसेप्शन है। ये भी एक ऑब्स्टिकल है। इनएबिलिटी टू अचीव कॉन्सेंट्रेशन, आप कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपने लैपटॉप भी रखा है, मोबाइल भी रखा है, आपका भाई है यहाँ पर टाइम पास भी कर रहा है, खेल भी रहा है, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप एक पेज आराम से पढ़ सको, ध्यान से समझ सको। इतना भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि वो बुक उठाने का मन भी करे। मुझे पता है उस बुक में मेरे लिए वो नॉलेज है जो मुझे फ्री कर सकती है, सुपर हीरो बना सकती है, सक्सेसफुल बना सकती है, लेकिन क्या करूं? मेरे पास है इनएबिलिटी टू अचीव कॉन्सेंट्रेशन। मेरा ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन कर ही नहीं पाता। ये 8 ऑब्स्टिकल्स हैं। अब जिनोगा एडवांस में जहां हम लोग पहुंचे हैं, बोलते हैं अब आपके लिए जो रास्ता है क्लियर हो गया है और आपके ऑब्स्टिकल्स हटते जा रहे हैं। ये काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुंच गए हम लोग। हम अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां अंदर में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। अंदर में ज़्यादातर जो बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं हमारे अंदर ही होते हैं। अंदर में होते हैं गिल्ट, अपनी पर्सनालिटी के साथ जुड़े हुए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस। जब वो सब खत्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ा ब्लॉक खत्म हो जाता है। और पता है हमें से ज़्यादातर लोग की सफरिंग क्यों आती है? क्योंकि कर्म होते हैं। हमने किसी के साथ कुछ किया है तो वो हमारे साथ करेगा, हमने बुरा किया है तो बुरा करेगा। आज मैं बैठा हुआ था उस बच्ची के साथ, वो मुझे सिखा रही थी, वाटी के बारे में सिखा रही थी। ऑलमोस्ट आधे घंटे तक उसने मुझे बताया, कोई पैसा नहीं मिला उसको एक्स्ट्रा मुझे बताने के लिए, फिर भी वो समझा रही थी। मेरे मन में थॉट आया, अघोरा वाला थॉट, ऋण बंधना। हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा कि एक घोस्ट, एक आत्मन, भटकती हुई आत्मा, जब उसको अघोरी उठा करके एक गर्भ में डालता है भगवान शंकर की मदद से, तो उस अघोरी का और उस आत्मा का क्या होना चाहिए? ऋण बंधन। इसका मतलब इस बच्ची का और मेरे बीच में भी एक ऋण बंधन होगा। मैं चाहता था वो ख़त्म करूं। मैंने उसको पूछा तू बुक्स पढ़ती है? तो बोलती हाँ सर। मैंने कहा फिक्शन की नॉन फिक्शन? तो बोलती नॉन फिक्शन, नॉवेल्स पढ़ती हूँ। मैंने सोचा इसके लिए मैं लाऊंगा, बुक्स लाऊंगा। उससे पूरा का पूरा ऋण बंधन ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाएगा। हमारे ज़्यादातर जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आते हैं कर्मों से। हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमको एक्सपेक्टेशन होती है कि वो भी मेरे लिए कुछ करे। सामने वाला जब हमको हेल्प करता है और वो एक्सपेक्ट करता है तो हमको लगता है हम नहीं देंगे, वो तो हमारा हक था, ये तो हमारे पापा थे, हमारी बहन थी, मेरा बेटा था, इनको तो ये करना ही चाहिए था।
हमको नहीं पता चलता कि हर एक्टिविटी में एक ऋण बंधन, एक कर्म बनता है। कह रहे हैं इस लेवल पर जो आदमी पहुंच जाता है उसके हायर ऑब्स्टिकल्स ऑफ कर्मा, मतलब जो उसने हजारों लाखों लोगों के साथ कई जन्मों में किया है वो भी खत्म होने लगा है अब तो। एक तरह से उसके फुटप्रिंट इस धरती पे अब नहीं मिलेंगे आपको। ऋण बंधन मतलब फुटप्रिंट। अगर इस लाइफ में मैं आप लोगों को देता रहूं और आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करूं, आप दें तब भी मैं एक्सपेक्ट ना करूं, वो भी मैं किसी और को दे दूं, तो मेरे फुटप्रिंट्स खत्म हो जाएंगे इस धरती से, मेरे हायर ऑब्स्टिकल्स ऑफ कर्मा खत्म हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जो ऋषि होते हैं, जो सेज होते हैं, गीता में कह रहे हैं, वो लोग बुरे कर्म का फल नहीं, अच्छे कर्म का फल भी त्याग देते हैं, त्याग देते हैं। मोबाइल किसी को दे दिया, महंगी चीज, कीमती चीज दे दी, अच्छे कर्म का फल भी त्याग देते हैं। क्यों? बिकॉज उनको इस गेम में रहना ही नहीं है, इस फिजिकल वर्ल्ड में रहना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड में क्या देता है? पेन विच इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। इस दुनिया में हर चीज पेन और पेन ही क्रिएट करती है। जो चीज अच्छी लगती है वो तो पेन देती, जो चीज खराब लगती है वो तो पेन देती देती है। अच्छी चीज भी पेन देती है, पता है क्यों? जो अच्छी चीज है उसकी आदत पड़ जाती है। योग का जो फिलॉसफी है वो बाकी रिलीजन से बहुत अलग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज योग बोलता है, बाकी लोग देख नहीं पाते। आप रिलीजन को बोलें, कोई भी रिलीजन हो, भगवान को जो मानते हैं वो योग उसको नहीं मानता। योग तो किसी को भगवान मानता ही नहीं है। बोलता है अगर कोई भगवान है तो मेरा टीचर हो जाए, वो मुझे बताए कि वो कैसे भगवान बना, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। योग बोलता है मर जाओगे ना तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रोज जो एक्सपीरियंस करते हो ना वो खत्म नहीं हो जाएगा। हम लोगों को लगता है यार मर गए वो तो खत्म, जो लोग भी सुसाइड करते हैं उनको ही लगता है एक बार मर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे कि हम ये कहें बॉस गरीब हूं, एक बार सो जाऊंगा ना तो अमीर हो जाऊंगा। सोने से आपकी दिन की गरीबी तो नहीं पता चलेगी, नींद में चले गए, लेकिन उठेंगे आप जिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं, समझदारी पे हैं या बेवकूफ़ी पे हैं, उसी में फिर से पैदा हो जाएंगे आप। योग ही एक वो सब्जेक्ट है जो बोलता है इसी दुनिया में यही जीते जीते आप सारे इल्यूजन्स और सारी मिजरी से ऊपर उठ सकते हैं। आप इनफाइनाइट नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, ब्लिस आनंद इकट्ठा कर सकते हैं और ढेर सारा पावर इकट्ठा कर सकते हैं एनलाइटनमेंट होकर के, एनलाइटेंड होकर के, और वो भी इसी बॉडी में रहते हुए, मरने के बाद नहीं। बहुत से लोग रिलीजियस पे क्या बोलते हैं? चिंता मत करो, जिंदगी में जो कर रहे हो करो, बस अपने गुरु जी की प्रार्थना करते रहो, मरोगे तो वैकुंठ जाओगे। गुरु जी तो, बहुत से लोग बोलते हैं गुरु तुम्हारे को लेने आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे स्कूल में जाते हो, तुम्हारे टीचर लेने आते हैं, ऐसे ही टीचर है वहां पे जो बहुत कड़क टीचर है। कोई गुरु नहीं आता, अकेले रहते हैं आप वहां पर। इसलिए सवाल ये नहीं है कि बॉस मुझे योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है योग अभी करें या कुछ जन्मों के बाद करें। करना तो है ही बॉस, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि सारे पेन, सारी सफरिंग मैं रोक सकता हूं, लेकिन मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा हूं, तो ठीक है अभी नहीं सोच रहे तो बाद में सोचेंगे। एक पॉइंट के बाद मुझे समझ में आया, तो ज़रूगा के आने के बाद ही, बॉस मेरी गरीबी का कारण मैं ही हूं। पहले मुझे ऐसा लगता था, पहले मुझे लगता था पापा के पास इतना पैसा है तो मुझे दे क्यों नहीं देते बिजनेस करने के लिए। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगर वो दे भी देते ना तो मैं सब उड़ा देता। पापा ने दिया है, अपने भाइयों को पैसे दिए हैं बिजनेस करने के लिए, मुझे भी दे देते तो भी उड़ा देता, क्योंकि जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो तो मैं उड़ा ही चुका था। तो मेरी गरीबी का कारण कौन था? मैं खुद। मेरी पेन और सफरिंग का कारण कौन है? मैं खुद। जिसको ये समझ में आ जाता है वो अपने को एनलाइटनमेंट, अपने को नॉलेज, डीप नॉलेज, गहरा एक्सपीरियंस, परसेप्शन देना शुरू कर देता है, और इसके साथ साथ उसको मिलता है पावर, उसको मिलता है ब्लिस। ब्लिस जानते हैं क्या होता है? ब्लिस मतलब आनंद। मैं नीचे सोया हुआ था, पता नहीं कहाँ से एसी चालू हो गया, ठंड लग रही थी मुझे, फिर बंद करना पड़ा मुझे, तब मुझे ब्लिस था।
एसी में अच्छा लगता है कंबल ओढ़कर सोने में, लेकिन मुझे पंखे में भी अच्छा लगता है। जब आपको अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें डिस्टर्ब ना करें तो आप ब्लिस की तरफ जा रहे हैं। जब आपको बाहर की चीज़ें परेशान या ललचा नहीं रही हैं तो आप धीरे धीरे ब्लिस की तरफ जा रहे हैं। और योग में ये नहीं देते वेग प्रॉमिस ऑफ अनसर्टेन पोस्टमार्टम हैप्पीनेस। वेग प्रॉमिस, भक्ति करो भगवान की, सब ठीक हो जाएगा। भगवान आज तो ठीक नहीं कर रहे, होगा। वेग प्रॉमिस किस चीज का? अनसर्टेन पोस्टमार्टम हैप्पीनेस। कोई ऐसी चीज का पक्का नहीं है। पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद खुशी मिलेगी। अभी खुशी नहीं हो तुम, चिंता मत करो, मर जाओगे उसके बाद। तो वैसा आदमी क्या बोलेगा? चलो मर ही जाते हैं फिर तो। हम जब किसी को मरने के बाद खुशी बोल रहे हैं तब तो उसको बोल रहे हैं मर भाई। योग आपको डेफिनेट फैक्ट बताता है कि ये काम अभी करोगे तो 2 दिन बाद जो सफरिंग आने वाली है वो तुम वार्ड ऑफ कर सकते हो। एनलाइटमेंट का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में जो गुण है, 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। इंग्लिश में आई, ई और एस, ये 3 गुण हैं। जैसे मुंह में अगर हम खाते हैं खाना, नमक का स्वाद रहता है, नमक खा रहे हैं, ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो मुंह में मीठा मीठा होता है। ऐसे ही बॉडी में ये तीनों गुण घूमते रहते हैं, लेकिन ये तीनों गुण इम्बैलेंस्ड है। मुंह में अगर खाना खाते समय तो अच्छा लगता है चीनी, लेकिन 24 घंटे मुंह मीठा हो तो खराब लगता है, वो इम्बैलेंस लगता है। ऐसे ही आई, ई, एस तीनों गुणों का इम्बैलेंस ठीक करना शुरू कर देते हैं आप योग में, और उसकी वजह से ठीक होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस, कोई आदमी आपको ड्रिंक देता है, आप लोगे कि नहीं लोगे, वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस पे। अगर आपके अंदर में वैसी वासनाएं हैं तो बोलोगे ट्राई करते हैं ना यार, मेरे मामा करते हैं, मैं भी करूँगा। अंडे खाते हैं मामा, हम भी करेंगे। मेरा दोस्त खाता है भाई, ड्रिंक्स मेरा दोस्त करता है। मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था एक बार, अरे यार शुक्ला पागल है क्या, लड़कियां आती हैं जब ड्रिंक करते हो। मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस बदल गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ 3 गुणास। उनका रिदम आना शुरू हो गया था। और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी पेन मेरे पास आने वाला होता है, विजिट करता है, हर पेन पता है हमारे पास आता है किस लिए? कुछ सिखाने के लिए। हमको धक्का मारती है लाइफ, चोट देती है, उसके बाद सिखाती है। वो लेसन तो हम पहले से सीख चुके हैं, वो हम दूर से सीख गए, तो पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। माँ बाप मारते हैं, पढ़ो, मारते हैं, लेकिन जब आप बिना मारे ही पढ़ रहे हैं तो माँ बाप को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। लाइफ मारती है आपको सिखाने के लिए, लेकिन बिना मार खाए आप सीख पा रहे हैं। आप शराब नहीं पीते हैं, एक्सीडेंट नहीं कराते। जिसको ये समझ में आना शुरू कर देता है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में चाहे आप कितने भी अमीर हो जाएं, एवरीथिंग इज पेन। एक सीरियल, एक एपिसोड है ब्लैक मिरर में, उसमें दिखाते हैं कि लोग जब मर जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, कैंसर में है, किसी बहुत पेनफुल कंडीशन में है, तो वो अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने माइंड को अपलोड कर देते हैं क्लाउड में, और वहाँ पर वो लोग ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं आराम से, उस उम्र में जो उनकी सबसे अच्छी हेल्दी उम्र है। मान लीजिए मेरी उम्र इस समय 90 साल है, चल फिर नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा क्लाउड में मुझे 20 साल का कर देंगे और मैं ड्रीम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन वो है माइंड, वो है सॉफ्टवेयर। ज़रा सा ग्लिच आया भाई साहब तो गए काम से, फिर आ जाओगे बॉडी में, फिर कहीं ड्रीम, फिर कहीं और जाओगे। तो इस दुनिया में जो भी आप कर रहे हो, चाहे कितनी भी लग्जरी में हो, कितने भी पैसे में हो, चाहे साइंस आपको कुछ भी दे दे, वो आपको पेन ही देगा, फिजिकल पेन और मेंटल पेन। जब तक आप योग पे चलने का ऑप्शन को डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, आप अपने दर्द को हटाने का तरीके को पोस्टपोन कर रहे हो। पेन से फ्रीडम मिल सकती है आपको, एक दवाई है, उसको खा लेंगे तो पेन तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन आप नहीं खा रहे हो। अगर आप योग पे नहीं चल रहे हो तो आप अपनी पेन को ख़त्म नहीं होने दे रहे हो, उस दवाई को नहीं खा रहे हो। वो पेन जो अभी आने वाला है उसको भी आप हटा सकते हैं। इट्स अ पावर, सुपर पावर, इट इज अवेलेबल इन टू अस just by reading something, thinking about it, maybe practically experimenting with it, exploring with it,
कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ पेन दैट इज गोइंग टू कम, ऑल काइंड्स ऑफ पेन। गरीबी का भी पेन खत्म हो जाता है, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, एवरीथिंग इज गॉन, फिनिश्ड।